एक ऐसा वाक़या तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिस वाक़े को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है। हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? रोने लगा और कहने लगा, नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई, जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह, ये प्रॉब्लम है। अभी आया था? हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिली दिल में कहा, इलाहुल आलमीन, कितना लाचार बे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दरबार खिलाफत में, मेरे दौरे खिलाफत में एक गैर मुस्लिम आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है और इस इलाके का मालिक मैं हूं। मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा, कहा कि सुनो, परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा और तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर, जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? बकिया काम संभाल लूंगा, क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना, बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया। दूसरा दिन वो आता है, जिना की नीयत लेकर आता है, जिना के इरादे से आता है, जिना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी की झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक पहले से तलवार लेकर छिपे हुए हैं। घर के मालिक को भी पता नहीं कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है तब यह शख्स अंदर जाता है।
कान पकड़कर घर के मालिक को बाहर बिठाता है, चल बाहर चल, उधर चल, अंदर कर दे बाहर। खुद अंदर जाता है, चिराग जल रहा होता है। बीवी ने आज मुस्कुरा कर कहा, अब आपसे क्या पर्दा करूं, हमारा आपका मामला तो अब रोज का हो चुका है। सुनो, ऐसा करो भाई, अब तुम करते ही हो गलत काम तो खुल के करो, लेकिन चिराग बुझा दो, क्योंकि चिराग जलता है तो मुझे शौहर का प्यार याद आता है। मैं चाहती हूं कि अपने शौहर को भूल जाऊं और तुम्हारी आगोश में आ जाऊं। अंधेरा कर, बातों में आ गया, चिराग बुझा दिया। उधर हजरत उमर इस ताक में थे कि गलत काम होने ना पाए, क्योंकि मैं बचाने के लिए आया हूं। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक उस झोंपड़ी के अंदर घुसते हैं। अब खतरा था कि तलवार अंधेरे में चलाएं तो ऐसा ना हो कि आदमी की जगह पर, जानी की जगह पर इस गरीब आदमी की बीवी की गर्दन पर कहीं तलवार न चल जाए, इसलिए कुछ बोलना था। हजरत उमर अंदर घुसे और खांसे वो समझा कि इसका पति आ गया अंदर, और उसने कहा, अबे भाग, चल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू आ गया, भाग। इसी आवाज को सुनना था हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि आवाज किस सिमत से आ रही है, उसी वक्त उसके सर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके सर को पकड़ा और बाल पकड़ के खींचा तो उसके बाल भी लंबे लंबे थे। अब यह शक हुआ कि कहीं औरत के बाल तो नहीं है। अब वो उसको बार बार उसको बाल को झुमा रहे हैं, तो वो चीखता है, अबे क्या कर रहा है, अबे हट। समझ गए कि यही है, फौरन बाल पकड़ के गिराया, मारी एक तलवार। जिंदगी का रिकॉर्ड है, हजरत उमर ने जब भी किसी को कत्ल किया दोबारा तलवार चलाने की नौबत नहीं आई। एक ही वार में गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। अंधेरे में भी तलवार मारी तो गर्दन अलग पड़ी हुई है, तन अलग है, तड़पने लगा। कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया। हजरत उमर ने चेहरा देखा, मुस्कुराहट आई। कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर का मालिक अंदर आ गया, कहने लगा, है बड़ा अजीब मामला है। किसी मरे हुए आदमी को देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है मुसलमानों में, और यह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, मामला क्या है? कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया, शक्ल देखी तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर आओ मेरे भाई, अंदर क्या बाहर क्या खड़े हो, तुम्हारा काम हो गया है। हैं? मार दिया, कत्ल कर दिया क्या? अरे अगर यह अमीरुल मोमिनीन को, उमर को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तुमने क्या किया? एक और मुसीबत तुमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना लगाओ। लाश रखी हुई है, गर्दन कटी पड़ी हुई है, खून वहीं पर ताजा ताजा पड़ा हुआ है, और हजरत उमर वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं लाश के पास। वो यहूदी बार बार देख रहा है कि ये कौन सी दुनिया का आदमी है, लाश के पास तो खाने की हिम्मत नहीं पड़ती और ये खा रहा है। और ये मुसलमान भी है, मुसलमान तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। और कत्ल ही करना था तो चिराग क्यों बुझवाया इसने? चिराग जलता तो अच्छी तरीके से पहचान सकता था और मारने में आसानी रहती, लेकिन इसने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा? हजरत उमर फारूक जब वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए। कहता है, मेरे ऊपर मुसीबत खड़ी करके कहां जा रहे हो? उमर के किसी आदमी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, पैर छोड़ो, क्यों डरते हो? क्या बात है, मैं ही उमर हूं।
हाँ मैं ही उमर हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों का अमीर नहीं हूं, गैर मुस्लिमों की परेशानियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हुदूद में आते हो तुम, हमारे भी आदमी आएंगे, इस डेड बॉडी को उठा के ले जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसकी जान में जान आई, हजरत उमर जाने लगे तो कहा कि जाऊं? उसने कहा जा रहे हो, लेकिन 2-3 बातें अगर बता सकते हो तो बता दो। कहा क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन, चिराग की रोशनी अगर जल रही होती तो आपको इस आदमी को मारने में आसानी थी, लेकिन आपने ये क्यों कहा था अपनी बीवी से कह देना कि चिराग बुझा देना। और जब चिराग जलाकर देखा तो आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों कहा? और आपने ये क्यों कहा था कि खाना बनाकर रखना, खाने से इसका क्या ताल्लुक था? ये 3 बातें मेरी समझ में नहीं आई। हजरत उमर ने कहा मेरे यहूदी भाई सुन, जब तूने मुझे परसों अपनी बीवी की दास्तान सुनाई, इंसानियत देखिए, मानवता देखिए, आज की ये तकरीर अगर योगी जी स्टेज पर बैठ के सुन लें तो उनके आंखों में भी आंसू आ जाएं। अगर उनके पास इंसानियत का दिल होगा तो, और अगर उनके अंदर इंसानियत ही ना हो, ठोक दो वाली पॉलिसी अपना रहे हों, तो उनकी अम्मा भी मर जाए तब भी आंसू नहीं आएंगे, उनके बच्चे है ही नहीं तो क्या रोएंगे। हम भी क्या क्या बोल जाते हैं। अब रात के 11:15 बज रहे हैं तो दिमाग तो मेरा भी खराब है ना। अब उसके अंदर क्या दर्द होगा बेचारे के अंदर। सोचिए जरा, ये अमीरुल मोमिनीन है और एक यहूदी की मदद करने पहुंच रहे हैं। यहां 750 किसान के मरने के बाद कानून वापस लिया जाता है, लेकिन 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया। मोदी जी आज तक उन 700 किसानों को शहादत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर शहादत का दर्जा देंगे तो यह मानना पड़ेगा कि आंदोलन सही था। सोचिए राजनीति इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां तक। किसान कानून वापस लिया जा रहा है, लेकिन उस बेटे के बाप को मंत्री पद से अभी भी बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये राजनीति क्या क्या गुल खिलाती है। कहा परसों जब मैं आया था और तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई थी, तो उस दिन मैंने सोचा, तूने कहा कि बड़ा असर रसूख वाला आदमी है, जान पहचान वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है। तो मैंने सोचा कि आए उमर, ये गलत काम करने वाला कहीं तेरा बेटा तो नहीं है, कहीं तेरे खानदान का कोई आदमी तो नहीं है। इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे दौरे खिलाफत में यहां आकर यह काम कर रहा है। तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इतना गंदा काम मेरे दौरे खिलाफत में कोई मेरे खानदान का, मेरे घर का कोई आदमी तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था चिराग बुझा देना। आए मेरे यहूदी भाई, जब मैं घर के अंदर घुसा चिराग बुझाने के लिए, इसलिए कहा था अगर चिराग जल रहा होता और ये आदमी या जिना करने वाला कोई और होता, मेरा करीबी रिश्तेदार होता, मेरा बेटा होता, और तेरे घर में जब मैं घुसता और चिराग जल रहा होता और मेरी नजर उसके ऊपर पड़ती और उसकी मेरे ऊपर पड़ती, तो हो सकता अपना बेटा समझकर, अपना बेटा अपने बेटे को देखकर, अपने भतीजे को देखकर, अपने खानदान के किसी रिश्तेदार को देखकर, हो सकता था कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और तलवार फिर मेरी उसकी गर्दन पर न चलती और फिर मैं तुझे मनाता कि कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लो। इसलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए कह दिया था, ताकि न मैं शक्ल देखूंगा ना उसकी शक्ल मुझे दिखेगी, तो तलवार चलाने में आसानी होगी। फिर मैंने
उसकी गर्दन पे तलवार चलाई और जब गर्दन मेरे हाथ में आ गई तन अलग, तो फिर मैंने तुम्हारी बीवी से कहा बहन जल्दी से चिराग जलाओ, इसलिए कि मैंने ये देखने की हिर्स थी, लालच था कि देखें मरने वाला मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग जला और उसके सर पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मरने वाला मेरा खानदान का नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा नहीं, मरने वाला भी गैर मुस्लिम है, तू भी गैर मुस्लिम है, ये गलत काम करने वाला भी गैर मुस्लिम है। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने जो दोनों जहान का पालनहार है, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि मरने वाला मेरे खानदान का नहीं है। उसने कहा अच्छा खाना बनाने के लिए क्यों कहा? कहा जब तूने परसों मुझे ये दास्तान सुनाई तो उसी दिन मैंने कसम खा ली, उमर तेरे दौरे खिलाफत में यह आदमी परेशान है और तू आराम से कैसे खाना खा सकता है, तू कैसे पानी पी सकता है, तू मौज मस्ती के साथ कैसे रह सकता है। आए उमर, उस वक्त तक तेरे ऊपर खाना हराम है जब तक कि उस आदमी के लिए खाने के लिए रास्ता हमवार न कर देगा, जब तक कि इस आदमी को मारकर और उस आदमी को नजात देकर जब तक मैं फारिग न हो जाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं परसों से भूखा हूं, कल दिन भर नहीं खाया, आज दिन भर नहीं खाया। जिंदा रहने के लिए मैंने 1-2 खजूरें खाई और पानी पिया। मेरे दिल में यह था कि जब तक तुझे इस मुसीबत से नजात न दिला दूं, तुम्हारे लिए खाने पीने का रास्ता हमवार न कर दूं। जब तुम चैन से नहीं खा पा रहे हो तो मैं चैन से कैसे खाऊं? जब तुम चैन से बैठ नहीं पा रहे हो तो मैं चैन से कैसे बैठूं? इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पेट भर के खाना खाया। एक आदमी की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझना, उसके दर्द को अपना दर्द समझना, यह इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। यह इंसानियत हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए, वरना एक औरत कह देती थी रात के अंधेरे में, एक औरत रात के अंधेरे में हजरत उमर ने देखा कि हांडी जल रही है। उस औरत के पतीली का ढक्कन खोल के देखा तो उसमें सिर्फ पानी गर्म हो रहा है और 2-3 पत्थर पड़े हुए हैं। उस औरत से पूछा, ये क्या है पानी के अंदर पत्थर? कहा कि मैं नहीं जानती ये कौन है। कहती है क्या करूं, बच्चे भूखे हैं, इनको तसल्ली दे रही हूं, आग जलती रहेगी, हांडी पकती रहेगी, पत्थर उबलते रहेंगे और इन बच्चों को इंतजार में, हाँ मेरी माँ खाना बना रही है, नींद आ जाएगी और भूखे सो जाएगी। बच्चों को धोखा दे रही हो तो क्या करूं, मेरे पास जब कुछ है नहीं। तुमने अमीरुल मोमिनीन से क्यों नहीं कहा, उमर से क्यों नहीं कहा? उस औरत का जवाब देखो क्या है। कहती है मैं उमर के पास क्यों जाऊं कहने के लिए, क्यों जाऊं मैं? उमर अमीर है, लोगों का जिम्मेदार है, उमर की ड्यूटी है ये पता लगाना कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है और किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरे भाई तुम गवाह रहना, हजरत उमर से ही कह रही है, मेरे भाई तुम गवाह रहना, कल कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। हजरत उमर से कहा उसने, कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। उमर बोले बहन उमर को क्या मालूम तुम्हारी हालत का नहीं मालूम है तो मालूम करना चाहिए, ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, चलो यहां से। हजरत उमर कहते हैं मेरी बहन तुम रुको, तुम बहन हो, मैं घर से कुछ इंतजाम करता हूं। यह नहीं बताया कि मैं ही उमर हूं। अंदर गए, दरबार खिलाफत में अपने गुलाम मसलम को जगाया, आटे की एक बोरी, घी वगैरह, अनाज वगैरह और उस जमाने में जो फल फ्रूट जो अनाज चलता था उसकी एक थैली ली, एक
पीठ पे लादी, तेल और घी अपने हाथ में लिया और चलने लगे। उनका गुलाम कहता, अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं, ये सारा बोझ उठाने के लिए मैं हूं, आप नहीं। हजरत उमर ने जो जवाब दिया सुनिए, वो इस मुल्क के जिम्मेदारों के लिए जरूरी है। हजरत उमर ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, कयामत के दिन उस औरत ने मेरा गरीबान पकड़ने की बात कही, तुम्हारा नहीं। इसलिए इस गल्ले की बोरी को मैं ही अपनी पीठ पर ला दूंगा और मैं ही लेकर जाऊंगा। हजरत उमर उस गल्ले को लाद कर जाते हैं, अपने हाथ से आटा गूंथते हैं, अपने हाथ से सालन तैयार करते हैं, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हैं। फिर उस औरत से कहते हैं, बच्चों की मां बहन तुम भी खाना खा लो। फिर उस औरत ने खाना खाया। जब हजरत उमर फारूक ने उन सबको खाना खिला दिया और वहां से जब आने लगे तो उस औरत ने पीछे से दामन पकड़ के कहा, लोग कितने बेवकूफ हैं जो उमर को खलीफा बना देते हैं। उमर के अंदर खलीफा होने वाली कोई चीज नहीं पाई गई। अरे खलीफा बनने के लायक तो आप हैं, अमीरुल मोमिनीन तो बनने के लायक आप हैं। आप रात में उठते हैं और गरीबों की देख रेख करते हैं। आपने हमारे बच्चों का पेट पाला, अल्लाह आपका पेट आपके बच्चों को आबाद रखे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। उस औरत ने कहा, तो आपने मुझे बहन कहा और आप रो रहे हैं। आपने मेरे घर में खुशियां दी हैं, बच्चों को खिलाया है और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। कहा, नहीं मेरी बहन, तेरी वजह से आंसू नहीं, आंसू तो इन जुमलों से आए हैं कि तूने कहा कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। मेरी बहन, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं ही उमर हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं, और ये मेरी गलती है कि अब तक तेरे घर की खबरगिरी मैं नहीं कर सका। मेरी बहन, कयामत के दिन अब मेरा गरीबान मत पकड़ना। मेरी बहन, अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना कि मेरा एक जुमला जब सुना तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या जिम्मेदार देखिए कैसा था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपना हो या पराया, हर एक की खिदमत करना ये इस्लाम कहलाता है। यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को। 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न लें। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तुफैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तुफैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तुफैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है।
हजरत तुफैल जब उस झोंपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है, और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है, और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं मां। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी? उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है? क्या तुम इसको जानती हो? क्या तुमने कभी इसको देखा है? कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं? कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहां 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहां जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहां तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया है। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहां बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है, अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे यहां। सब नेकी बेकार। ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि लाइए मौलाना साहब ये 100 रुपए लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो? जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली जा रही ये बात, नहीं वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया, बेटा जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं। तो करता क्या है यहां, करता क्या है ये पूछ रहे हो? हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा मां बताओ ना क्या करता है? कहा मैं हाथों से कोड़ी हूं, पैरों से लंगड़ी हूं, आंखों से अंधी हूं, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूं, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूं, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूं, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूं, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूं, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूं। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहां, ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लेटरीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आजरबाईजान, उर्दुन, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे।
और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ करता है। उसके बाद मेरे कपड़े चेंज करता है, मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है मुझे मुंह हाथ धुला देता है, नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है, कपड़े चेंज कराता है, फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गलते कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है, लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है, लेकिन ये सब करता है। मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है, और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल दौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन, मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले। अमीरुल मोमिनीन, मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। मां जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक हैं? सिटी गुम। फिर तुफैल दौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाजा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था, उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह, हमसे जहन्नम का अजाब हटा ले, हमें जहन्नम के अजाब से दूर कर दे। तेरा अजाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तुफैल दौसी टोकते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत का पेशाब और पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 साल से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं, सामने तुफैल दौसी हैं, आसमान पर हाथ उठाए हुए नजरें आसमान पर जमाते और कहते हैं, अल्लाह, 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया, आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई, और अल्लाह मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना, मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहां तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। आए मगरिब नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, नबी मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर कितना बड़ा एहसान करके आ रहा है यार। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल जाती है।
आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज आ रही है। उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही है। हाँ, तुम तो चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते नहीं हो, पकने का पता नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या खलीफा बने बैठे। बहुत कुछ सुना डाली। हजरत उमर फारूक नीचे गर्दन डाल के सुन रहे हैं। तसव्वुर करो, उमर सुन रहे हैं, उमर सुनने वाले आदमी हैं, लेकिन बीवी की सुन रहे हैं। अब निकलते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि एक आदमी उनके घर से बाहर जा रहा है दरवाजे से। ये जरूरत के लिए आया था। हजरत उमर ने उसको आवाज दी, इधर आओ, इधर इधर। वो आया, जी जी जी, तुम हमारे पास आए थे जी, फिर जा क्यों रहे हो? कुछ जरूरत थी? कि हाँ जरूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूं। का क्या मतलब? का नहीं नहीं, वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे काम बताया है नहीं तूने, और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे। अरे काम तो बता पहले क्या है। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है। आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहां आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं। आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हजरत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी, लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहा बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की। कहा कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को धुलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, इतना अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, और खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खाना भी बना देती है। कहने लगा खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं, नान नफका मर्द के जिम्मे है। आपका निकाह हुआ होगा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा, तो उसमें कहा होगा फला फला लड़की के साथ, फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर, या ये मेहर के इवज अलावा नान नफका, अलावा नान नफका आपका निकाह किया जा रहा है कि आपने कबूल किया। मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है और उसके बाप का नाम इदरीस है, तो आप निकाह जब पढ़ाएंगे, तीनों आयतें पढ़ने के बाद यह कहा जाएगा कि आए यूसुफ साहब, आए असलम साहब, आए जमील साहब, जैनब बिनते इदरीस, इदरीस की बेटी जैनब के साथ आपका निकाह 5,000 रुपए मेहर के एवज या 2 तोले सोने के एवज आपका निकाह किया जा रहा है। अलावा नान या 5,000 रुपए मेहर के एवज सिक्का राइजुल वक्त, अलावा नान नफका आपके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? उसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैंने कबूल किया। तो अलावा नान नफका यानी इतने रुपए मेहर तो देना ही है, नान नफका भी आपके, नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी दवा, बीमारी, इलाज, बच्चों के खर्चे, ये सब औरत की, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को दे। तो वो पकी हुई रोटी भी मांग सकती है। एक मर्तबा एक पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था, लेकिन वो अब बेचारा लड़का जो था वो किसी आलिमा से शादी कर लिया था, मौलवन थी वो, पढ़ी लिखी। अब दोनों में बिगड़ गई। हम लोगों ने बहरहाल किसी तरह मामला निपटाया और बनाया उन दोनों का। तो मैंने कहा सुनो,
ये काम तुम करोगे। और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी देखी देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हजरत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पायखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा? चुप खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक मैं सुन रहा हूं अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मरअता खुलिक़त मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते हैं पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे? अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे? समझदार के लिए इशारा काफी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाएं। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई, कहा अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या? बताइए। कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा? का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने, जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है।
और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया, और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डाइन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा। तब हजरत उमर फारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी। है, दोनों तरफ हैं मामलात। आप अपनी औलाद को रात के 12 बजे तक 1 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल दे दो और आपकी औलाद यूट्यूब पे लगी रहे, फेसबुक पे लगी रहे, मैसेंजर पे लगी रहे और पूरी 2 GB पर उसको जब तक खत्म ना कर ले बिस्तर पे सोने ना जाए, तो आप अपनी इस औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी, रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया। क्या ये कहेगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? आप ये उम्मीद लगाते हैं? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद के जिस मेहराब में रहती थी, हजरत ज़करिया उनकी किफालत करते थे। पढ़िए सूरह मरियम कुरान में। उनके पास बेमौसम फल आ गया उस मेहराब के अंदर। आम का मौसम नहीं था, आम आ गया, लीची का मौसम नहीं था, कोई फल आ गया जिसका मौसम नहीं था। जब ज़करिया ने बेमौसम फल देखा, मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल कहां से आया? इस फल का तो मौसम नहीं है लेकिन ये फल कहां से आ गया? यानी हजरत मरियम की किफालत करने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जिसकी परवरिश कर रहे हैं मरियम से सवाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम फल कहां से आ गया। गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहां से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहां से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहां से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहां से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत ज़करिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम? जिनके पेट से ईसा पैदा हुए। कौन मरियम? जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया। कौन मरियम? जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, जिनको पाक और साफ सुथरा होने का ऐलान अल्लाह ने किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं, लेकिन हमने फिर भी उनको एक बेटा दिया है। गौर करो, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, हजरत ज़करिया उस पाक दामन लड़की से भी पूछ रहे हैं, ये तेरे पास फल कहां से आ गया है? मेरी बेटी बता, मेरी सरपरस्ती में पलने वाली बता, मेरी किफालत में पलने वाली बता। ये बताना होगा ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आया? मैंने दिया नहीं, तेरा कोई भाई है नहीं, फिर तेरे पास ये फल कहां से आ गया? अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाली थी, इसलिए जवाब देती है, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ज़करिया मेरे बारे में गलत मत सोचो, आपने पाला है, आपके खून में आपकी परवरिश को मैं जलील नहीं होने दूंगी, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। किसी लड़के ने मुझे ये फल नहीं दिया है, किसी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये फल तो अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ता दे गया है, ये दुनिया का नहीं जन्नत का फल है, ये मेरी इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है, इसमें किसी लड़के का कोई दखल नहीं है। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपने बेटे और बेटियों की क्लास क्यों नहीं ले सकते? हम अपनी बच्चियों से क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे क्यों
क्यों नहीं पूछ सकते कि बेटी ये रात में 12 बजे तक क्यों जागती हो, मोबाइल क्यों चलाती हो, मोबाइल पर क्यों रहती हो? ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे, अपनी बच्ची से पूछे। चलिए लगभग खत्म ही था। चलिए कोई बात नहीं, अब खत्म भी हो रहा था। जनरेटर अब छोड़ दो। अरे बैठिए ना आप लोग थोड़ा सा और, बस बस हो गया, थोड़ा सा बैठ जाए। ये क्या माइक बंद कर दिया? बस थोड़ा सा और, मैं समझ रहा हूँ ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, अब कोहरा भी गिर रहा है, तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। हम कहाँ पूछते हैं? कभी आपने पूछा ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है। घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं। और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये सूरत हाल हमने देखी। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूं, जहां लड़की जा रही है पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब, ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं उससे भी ज्यादा गए गुजरे। चौपायों में सुअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सुअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सुअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सुअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। नहीं, कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सुअर को सुअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाए? अरे सुअर है तो है, कुत्ता है तो है। उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं इसलिए सुअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों, मोबाइल दे देकर। जलसों में भी आते हैं तो लड़के बात करते हैं, आज आओगी जलसे में? हाँ हाँ आएंगे, आज तो मेरे पापा भेज देंगे क्योंकि जलसा है ना, जलसा है। पापा समझ रहे हैं मेरी बेटी सहेली के साथ जा रही है। पापा को यह नहीं मालूम दोनों सहेलियों ने अपने अपने सहेला ढूंढ रखे हैं। ये लड़की उनके घर जाती है कि मेरे साथ जलसे में जा रही है, भेज दो। उसके पापा समझ रहे हैं सहेली के साथ जा रही है। फिर ये उसके घर जाती है, उसके पापा भी समझ रहे हैं सहेली के साथ। यहां दोनों सहेली अलग अलग हुई, दोनों अपने अपने सहेला को पकड़ लिया। तू मेरी मत कहना, हम तेरी नहीं। इस स्कूल में जो पढ़ रही हो ना, ये पुराने हो चुके हैं, ये गेम खत्म हो चुका है। नागपुर के अंदर RSS के ऑफिस में बैठकर यह प्लानिंग हो चुकी है कि स्कूलों में और कॉलेजों में मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलाओ और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कों से कहा जाए कि वो मुसलमान लड़कियों से प्यार करें और उनको अपने चंगुल में फंसाएं, कोर्ट मैरिज करें, शादी करें और उनसे 2-3 हिंदू बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दें, हटा दें, धक्के दे दें और उन लड़कियों को उनके माँ बाप के पास भेज दें। ये प्लानिंग हो चुकी है हमारी बेटियों के साथ, मुसलमान लड़कियों के साथ। ये प्लानिंग RSS संगठन कर चुका है। हम अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जाओ बेटी कॉलेज में, जाओ बेटी पढ़ो। आप भेज रहे हैं
तो भाई के साथ भेजिए, ले जाने वाला भी हो लाने वाला भी हो, स्कूल के गेट तक पहुंचाता हो और स्कूल के गेट से लेके वापस भी आता हो। आपको निगरानी रखना पड़ेगी। माफ कीजिएगा, आपका ड्राइवर नहीं चलेगा, आप खुद निगरानी करिए, या तो खुद पहुंचाइए या अपने उस लड़की के भाई के जरिए पहुंचाइए। इस्लाम तो इतनी इंसानियत का धर्म है कि अगर आप इस्लाम के अंदर इंसानियत देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे। आपके अंदर तजस्सुस जागेगा। गौर करो कि हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात के खटाटोप अंधेरे के अंदर गश्त कर रहे हैं और एक आदमी को झोपड़ी के अपने घर के बाहर देखते हैं। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मानवता देखिए आप, इंसानियत देखिए आप। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन बाहर, घर के बाहर रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए, पूछते हैं उससे, क्यों रो रहे हो? आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाकया निकल गया जहन से, पूरी तकरीर बेकार हो जाएगी। क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो नहीं जानता था कि ये मेरे पास जो बैठा है ये कौन है। अगर कोई सहाबी होते तो वो पहचानते हजरत उमर फारूक को, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था ही नहीं, वो गैर मुस्लिम था, रो रहा है। हजरत उमर ने कहा, क्यों रो रहे हो? और जानते हो उसने गुस्से में क्या कहा? अरे मैं वैसे ही परेशान हूं, तू और आ गया मुझे परेशान करने। अबे जाना, चल। कैसा लगेगा? हम आपकी मदद करने के लिए आना चाहते हैं और आप कह रहे जा यार, हमारी खोपड़ी वैसी गर्म है, तू और गर्म करने आ गया। हजरत उमर फारूक बुरा नहीं माने उसके इस वर्ड का, उसके इस जुमले का। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास बैठकर कहते हैं कि मेरे भाई, तुम परेशान हो, मैं भी परेशान हूं, इसलिए सोचता हूं कि तुमसे हम अपनी परेशानी बयान करें और तुम हमसे अपनी करो। हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा ना कि आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, तो दोनों बैठ के चलो अपना वक्त पास कर लें। अब जेल में आप जाइए कभी तो ऐसे ही होगा ना, आप भी कैदी हम भी कैदी, तुम अपनी दास्तान सुनाओ हम अपनी सुनाएं, तुम क्यों आए हो हम क्यों आए हैं। इसी टाइम पास करने का एक बहाना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दर्द जानने के लिए बैठ गए। बताओ सही क्या परेशानी, प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं बताता हूं कि मेरी बीवी को तकलीफ है, दर्द है। डिलीवरी के वक्त औरत को जो दर्द होता है, बच्चे की पैदाइश के वक्त, वो हो रहा है। और यहाँ बारिश हो रही है, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। उस ज़माने में औरतें ही आया करती थी घरों में और तेल की मालिश वगैरह करके बच्चे की डिलीवरी कर दिया करती थी। आजकल की तरह हॉस्पिटल नहीं थे। बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊं? मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी का दर्द है, मैं परेशान हूं कि मैं कहाँ जाऊं, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। हजरत उमर ने कहा बस इतनी सी बात है। इंसानियत देखिए। कह रुको आता हूं, यह काम तो मेरी बीवी करना जानती है। उसको नहीं मालूम कि ये कौन है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी को उठाया। बीवी कहती इतनी रात में आप मुझे उठा रहे हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। कहा बीवी आज एक नेक काम है, क्या सवाब नहीं कमाओगी? उफ़ो, गैर मुस्लिम की खिदमत करने को सवाब। बीवी ने कहा अगर सवाब की बात है तो बताइए क्या है। कहा आज फला जगह पे एक मजूसी या यहूदी, उसकी बीवी को डिलीवरी का वक्त है, बच्चा पैदा होना है, दाया नहीं मिल रही है। आए चलिए चलिए चलिए, जल्दी से तेल लिया और कपड़ा लिया। हजरत उमर फारूक की बीवी अमीरुल मोमिनीन के साथ उस घर पर आती हैं। कहती हैं कि आप यहां बैठिए अपने दोस्त के पास, मैं इनकी बीवी को देख रही हूं। अंदर जाती हैं,
मालिश वगैरह करती हैं और बहुत आसानी के साथ थोड़ी देर के बाद डिलीवरी हो जाती है। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे के रोने की आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों में भी जाती है और उस आदमी के कानों में भी जो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। हाँ, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आतिका क्या डिलीवरी नॉर्मल है? ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं? अंदर से आवाज आती है, जी दोनों ठीक हैं। अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त से कहिए कि ऊपर वाले ने तुम्हें लड़के की नेमत से नवाजा है, तुम्हें लड़का हुआ है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब अमीरुल मोमिनीन की बीवी घर के अंदर से बोलती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे घर में लड़का हुआ है, तो उस घर का मालिक देख के दंग रह जाता है, पूछता है कि आप कौन हैं? अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं, लोगों ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, हकीकत यह कि मैं खादिमुल मोमिनीन हूँ, खादिमुल नास हूँ, मैं तुम्ही लोगों की खिदमत के लिए अमीर बना हूँ, आप डरो नहीं। रात के अंदर मालूम करना और पता लगाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। अरे तुम हमारी कौम के नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान, ये खिदमत करना हमारे नसीब में लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पर लाकर सोचिए कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी रात की तारीकी में एक शख्स के घर जाती हैं, उसकी बीवी को डिलीवरी होती है और कहती हैं, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे दोस्त को बच्चा हुआ है। इस जगह पर रखकर देखिए कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है, इस्लाम किस चीज का नाम है, इस्लाम कौन सा मुतालबा कर रहा है हमसे, इस्लाम क्या चाहता है हमसे। इंसानियत की इस महराज का नाम इस्लाम है। हम क्या करेंगे? हमारे यहां तो नफरतें भरी रहती हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और मुसलमान भी हम हैं, तब भी हमारे यहां भरा है शेरशाहबादी कौन है, सुरजापुरी कौन है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, फला आगे क्यों बढ़ रहा है। एक नबी के मानने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान को तस्लीम करने वाले, एक किबले की तरफ रुख करने वाले, एक रब को मानने वाले, एक किबले की तरफ नमाज रुख करके नमाज पढ़ने वाले, जब हमारे अपने अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम दूसरों को इंसानियत का दर्स कैसे देंगे और सबक कैसे देंगे।